मिशेल 40 के आसपास थी, लेकिन फिर भी वो काफी जवान और खूबसूरत थी। मिशेल का अपने पति से तलाक हो चुका था, इसलिए उसका लवर नॉर्मन उसकी प्यास बुझा रहा था। वैसे मिशेल के अंदर इतनी आग थी कि नॉर्मन भी उसे शांत नहीं कर पाता। उसके जाने के बाद मिशेल एक खिलौने से अपनी गुफा की खुजली मिटाती है और फिर तैयार होकर अपनी कंपनी में आ जाती है। इस कंपनी का बॉस मिशेल का बाप विलियम ही था। पिछले 2 सालों से इनकी कंपनी घाटे में जा रही थी, जिस कारण मिशेल के बाप ने कंपनी बेचने का फैसला कर लिया था। मगर मिशेल उसके फैसले से सहमत नहीं थी। वो उसे समझाती है कि अगर हम अच्छे से काम करें तो हमारी कंपनी अच्छी कमाई कर सकती है। अपनी बेटी की बातें सुनकर विलियम कंपनी बेचने का फैसला छोड़ देता है, क्योंकि उसे मिशेल पर भरोसा था। कुछ देर बाद जब मिशेल अपने घर में थी तो उसकी बेटी तारा कॉलेज से घर आती है। वो आते ही खाने के बारे में पूछती है। मिशेल खाना बनाना भूल गई थी, जिस कारण वो दोनों एक होटल में आ जाती है। खाना खाने के साथ साथ दोनों बातें भी कर रही थी और इसी बीच मिशेल की नजर एक लड़के पर पड़ती है। भले ही वो लड़का अपनी लवर के साथ आया हुआ था, लेकिन वो देख मिशेल को रहा था। जल्दी ही उसकी लवर उससे झगड़ा कर वहाँ से चली गई, जबकि वो लड़का अभी भी मिशेल को ही देखे जा रहा था। मिशेल ने भी उसे देख लिया था। उसके देखते ही देखते लड़का उठकर उनके आसपास घूमने लगता है। ये देखकर मिशेल घबरा गई और जल्दी जल्दी बिल पे कर तारा को लेकर वहाँ से निकल जाती है। घर के बाहर पहुंचकर उसे याद आता है कि वो अपना कार्ड तो होटल में ही भूल आई, इसलिए वो तारा को गाड़ी से उतारकर वापस होटल में आ गई। मिशेल अपना कार्ड लेकर जैसे ही वापस जाने लगी तो वो ही लड़का उसे रोक लेता है, जो कुछ देर पहले उसे घूर रहा था। इस लड़के का नाम रायन था। वो मिशेल को अपने साथ दारू पीने को कहता है। पहले पहले तो मिशेल मना करती है, लेकिन जब रायन जोर देता है तो वो मान जाती है। वो रायन से उसके बारे में जानना चाहती थी, जबकि रायन उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। असल में रायन उसकी गुफा में धमाके करना चाहता था, इसलिए वो बात बात पर उसके करीब जा रहा था। वैसे पहली ही मुलाकात में रायन ने मिशेल को काफी उत्तेजित कर दिया था, लेकिन फिर भी वो खुद पर काबू कर रायन से विदा लेकर चली जाती है। अगले दिन मिशेल कंपनी में आकर सभी को अपने नए नए आइडियाज बताने लगती है, जिनसे उनकी कंपनी काफी अच्छी ग्रो कर सकती है, और उसके आइडियाज सभी को पसंद भी आते हैं। शाम को मिशेल अपने घर में थी और इसी बीच घर की घंटी बजती है। मिशेल का लवर नॉर्मन उससे मिलने आया था। नॉर्मन मिशेल का पसंदीदा खाना लेकर आया था, इसलिए मिशेल उसे अंदर आने को कहती है। जल्दी ही दोनों खाना खाने लगे। नॉर्मन मिशेल की गुफा में धमाके करना चाहता था, लेकिन मिशेल उसे मना कर देती है। नॉर्मन जब उससे मना करने की वजह पूछता है तो वो बता देती है कि मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी मजा नहीं आता। नॉर्मन उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहा था, जबकि मिशेल आगे कहती है कि मुझे आज तक किसी के साथ मजा नहीं आया। उसकी बातें सुनकर नॉर्मन बेहद दुखी हो गया और वहाँ से चला गया। रोज की तरह मिशेल आज भी कंपनी में काम कर रही थी। उसे बार बार रायन की याद आ रही थी, क्योंकि एक ही मुलाकात में वो उसकी दीवानी हो गई थी। इसी बीच मिशेल को एक फोन आता है। एक बहुत बड़ी कंपनी इनके साथ काम करना चाहती थी और इसके लिए मिशेल को आज ही उनके साथ मीटिंग करनी थी। ये सुनकर मिशेल और उसका असिस्टेंट खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद मिशेल को एक और फोन आता है और अब की बार फोन रायन ने किया था। वो भी मिशेल से आज ही मिलना चाहता था। मीटिंग में अभी कुछ टाइम बाकी था, इसलिए वो रायन से मिलने आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बेहद खुश होते हैं। मिशेल को रायन का साथ इतना अच्छा लगता है कि वो अपनी जरूरी मीटिंग भी कैंसिल कर देती है। आज पूरा दिन मिशेल रायन के साथ ही बिताती है। रात को वो उसे अपनी कंपनी में भी लेकर आती है। इन दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं था। रायन की बातें और उसकी शरारत भरी हरकतें मिशेल को पागल कर रही थी। वो जल्दी जल्दी रायन का डंडा लेना चाहती थी, क्योंकि जिस तरह उसे रायन के साथ महसूस हो रहा था वैसा उसे आज तक किसी के साथ महसूस नहीं हुआ। जबकि रायन तो पहले से ही उसकी गुफा में अपनी गाड़ी दौड़ाना चाहता था। देखते ही देखते दोनों कंपनी में ही शुरू हो जाते हैं। इसके बाद रायन उसे एक क्लब में लेकर आता है। यहाँ मिशेल जैसी औरतों की प्यास अजीबोगरीब तरीकों से बुझाई जाती थी। क्लब के बाद वो उसे अपने घर ले आता है, क्योंकि मिशेल के घर पर उसकी बेटी थी, इसलिए मिशेल उसे अपने घर नहीं ले जा सकती थी। देखते ही देखते रायन उसे ऐसी ऐसी जगह छूने लगा जिससे मिशेल की गुफा में तूफान मचने लगा। इससे पहले कि रायन धमाके करने लगता, तभी मिशेल को उसके पिता विलियम का फोन आता है। मिशेल ने बेहद जरूरी मीटिंग मिस कर दी थी, इसलिए विलियम उस पर गुस्सा कर रहा था। मिशेल अपने पिता से माफी मांगती है और फिर घर आ जाती है। अगले दिन नॉर्मन फिर से उससे मिलने आ गया। वो मिशेल से प्यार करने लगा था और उससे शादी करना चाहता था। ये सुनकर मिशेल उसे बता देती है कि मैं किसी और को पसंद करने लगी हूँ, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। मिशेल की बातों ने नॉर्मन का दिल तोड़ दिया था, जिस कारण वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन मिशेल एक पार्टी में जा रही थी और रायन भी उसके साथ जा रहा था। रास्ते में रायन उसे अपनी गुफा में रखने के लिए एक खिलौना देता है और उसका रिमोट अपने पास रख लेता है। ये पार्टी मिशेल के पिता ने कंपनी की तरफ से रखी थी और इस पार्टी में बड़े बड़े लोग आए हुए थे, जिनके साथ इनकी कंपनी पार्टनरशिप करने वाली थी। विलियम सभी को अपनी कंपनी के बारे में बता रहा था और तभी रायन खिलौने को चालू कर देता है। खिलौना चलते ही मिशेल को कुछ होने लगता है और सभी लोग उसे देखने लगते हैं। मिशेल के हाव भाव देखकर विलियम भी सब समझ गया था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। इसके बाद रायन मिशेल को लेकर बाथरूम में आ जाता है। वो साला अभी मिशेल की गुफा में धमाके करना चाहता था। रायन की छेड़छाड़ से मिशेल का मेकअप खराब हो गया था। वो जब उसे ठीक करने लगी तो रायन उसे रोक देता है। वो चाहता था कि मिशेल ऐसे ही सबके सामने जाए और मिशेल उसकी बात मान भी जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे रायन ने मिशेल को अपने बस में कर रखा है। वो जब एक बंदे से काम की बातें कर रही थी, रायन फिर से खिलौना चालू कर देता है। खिलौना चलते ही मिशेल की गुफा में हलचल होने लगी। मिशेल की हरकतें देखकर वो लोग उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चले गए। रायन की इस शरारत के कारण मिशेल उस पर बेहद गुस्सा करती है और उसे बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। पार्टी से निकलकर मिशेल तारा के साथ घर की तरफ जा रही थी। मिशेल का बिगड़ा हुआ मेकअप देखकर तारा भी उससे सवाल करने लगी। मिशेल
बात को टालकर तारा से उसके कॉलेज के बारे में पूछती है। कुछ देर बातें करने के बाद तारा उसे अपने लवर के बारे में बताने लगी, जिससे वो कुछ दिन पहले ही मिली थी। ये सुनते ही मिशेल उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि तारा अभी काफी छोटी थी, इसलिए वो उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहती है। अगली सुबह मिशेल अपने पिता से मिलती है। मिशेल ने पार्टी में जो किया था उससे विलियम उस पर काफी गुस्सा था। वो उसे रायन से दूर रहने को कहता है। विलियम उसे बताता है कि रायन नशा बेचने के साथ साथ और भी कई अपराध करता है और वो साला कई बार जेल भी जा चुका है। तुम्हारे कारण हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है। तुम रायन के साथ खुले में ही सब कुछ कर रही हो और उसके कारण तुम कंपनी की तरफ ध्यान नहीं दे रही, इसलिए अब मुझे कंपनी बेचने से कोई नहीं रोक सकता। मिशेल पहले विलियम से माफी मांगती है और उसके बाद एक बार फिर उसे कंपनी बेचने से रोकती है, मगर विलियम को अब मिशेल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा था। मिशेल के कई बार कहने पर विलियम उसे एक मौका देने को मान जाता है। इसके बाद मिशेल सब कुछ भूलकर अपने काम में लग गई। वो पूरा दिन खूब काम करती है। काम के बाद वो अपनी थकान दूर करने के लिए रायन के पास आ गई और रायन अच्छी तरह से उसकी थकान दूर कर देता है। मिशेल रायन से उसके काम के बारे में पूछती है, मगर आज भी रायन उसे कुछ नहीं बताता। मिशेल रायन के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो उसी क्लब में आ गई। यहाँ एक बार रायन उसे लेकर आया था। क्लब में उसकी मुलाकात रायन की लवर से होती है। वो मिशेल को रायन से दूर रहने को कहती है। उसका कहना था कि रायन ने कई लड़कियों की जिंदगी खराब की है और अब मिशेल की बारी है। इसके बाद वो जब अपने घर में आती है तो उसे एक कमरे से गर्म गर्म आवाजें सुनाई देती है। आवाजें सुनकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वो जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि रायन तारा को बांधकर उसके साथ मजे कर रहा है। असल में तारा का लवर कोई और नहीं बल्कि रायन ही था, यानी वो साला मिशेल और तारा दोनों के साथ मजे कर रहा था। मिशेल तारा के हाथ खोलते हुए रायन को बुरा भला कहने लगी। मिशेल तारा को सब बता देती है और रायन का सच जानकर वो बेहद डर जाती है। मिशेल हमेशा हमेशा के लिए रायन से रिश्ता खत्म कर लेती है, जिसके बाद रायन उसके घर से चला जाता है। अगले दिन रायन बार बार मिशेल को मैसेज कर तारा के साथ मजे करने की बात करता है, जिससे परेशान होकर मिशेल ने उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया। वो रायन के घर आती है और आते ही उसे मारने लगी। देखते ही देखते दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। मिशेल किसी तरह रायन को जख्मी कर उसे एक जगह बांध लेती है। इसके बाद वो उसे इतना तड़पाती है जिससे रायन की रूह कांप जाती है। वो मिशेल से माफी मांगता है और उससे और उसकी बेटी से दूर रहने का वादा करता है। रायन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भोली भाली दिखने वाली मिशेल उसके साथ ऐसा कर सकती है। कहानी के आखिर में मिशेल सब कुछ भूलकर अपने काम की तरफ ध्यान देने लगी थी, जिससे उनकी कंपनी को कई इन्वेस्टर मिल गए और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।